धनतेरस और दीपावली पर पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान धनवंतर की कृपा से इस जड़ को जो भी व्यक्ति धारण करता है उसे विण पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, हासिल हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया आ जाती है बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करें। मात्र धनतेरस पर इस पेड़ की जड़ गले में धारण कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण है। भगवान धन्वंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों, अनुसार हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी उपाय करते हैं। ये कई तरह की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराण में भी कई तरह के पेड़ पौधों का उल्लेख है। जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें, वो पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को धनतेरस के समय में ताबीज में भर करके पहन लेना, इस पौधे की जड़बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। ये जो धनतेरस और दीपावली का समय होता है, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा हासिल करने का, इनसे आशीर्वाद हासिल करने का सबसे अच्छा समय समझा गया है। जो व्यक्ति रिद्धि हासिल करना चाहते हैं, सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को हासिल करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यह जानकारी आपके बिन पूजा पाठ के ही सारा फल हासिल करेगी। आज मैं आप घों को धनतेरस और दीपावली के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ जरूर धारण करना। जितने मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप मानो या ना मानो, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का उपाय करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का उपाय करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको धनतेरस और दीपावली के इन 2 दिनों में इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो धनतेरस के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दीपावली के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज हासिल होगी जो चीज आप हासिल चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को दीपावली के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो ला करके धारण कर सकते हैं। जानकारी अंत तक जरूर देखना दोस्तों। सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है? इसे देव प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती है, जैसे माता लक्ष्मी तथा भगवान धन्वंतर की पूजा करते हैं। ठीक उसी तरह इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर कि इस दिन आपको पूजा करनी होती है और दीपावली की रात जब पूजा होती है उस दिन चांदी ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सके तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें धनतेरस हो, दीपावली के समय में कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए।
पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करता है, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी कृपा हासिल करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धनवंतरी की कृपा हासिल करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे जरूर लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे धनतेरस और दीपावली के पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले भी ला सकते हैं, और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है, तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। भगवान धनवंतरी सदैव आपको धनोधनवान बना देते हैं। आप हमेशा निरोग रहते हैं। मात्र ये जड़ धारण करने से डर भय चिंता दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर कभी नहीं सताएगा। दूसरे क्रम में आता है ललजीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस तरह का होता है ललजीरा पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे बोलते हैं। अब इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे, फल के वो सीधे तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं, अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है। महात्मा लोग सबसे ज्यादा उपाय करते हैं। इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो दीपावली के रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद ये शत्रु का नाश करता है। एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण हासिल करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात माने तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। नवग्रह में से किसी भी तरह के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। हमारा चैनल सटीक और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्मशास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। दोस्तों, तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूं। ये बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है, और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष समझा जाता है। देव वृक्ष क्यों आता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद की जटें जरूर धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 30 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को भोगने हैं, तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले, और दीपावली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर की बुजुर्गों का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। माँ लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से कर देगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करें। सदा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रहेंगे। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता लक्ष्मी दीपावली पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश, कीर्ति, वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्ट, राहत, बीमारियों से राहत। आत्र लक्ष्मी पूजन से समाप्त हो जाती है, लक्ष्मी मंत्र से समाप्त हो जाती है,
जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में ये 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता लक्ष्मी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता लक्ष्मी को यह चीज चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता लक्ष्मी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति है, धनवान है। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। जय माता लक्ष्मी। मां प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो चलिए स्माइल फैमिलीज धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है, उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से मां की भक्ति करें, माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को जरूर पूरा करेंगी। इसीलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, क्योंकि इस दिन कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला दोनों माता लक्ष्मी के क्रोध का भागी बनते हैं। दोस्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता का वास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। जब दीपावली शुक्रवार की पड़ जाए तो इन माता संतोषी जागृत हो जाती है। इसीलिए इस दिन इमली, पानी पूरी, नींबू आदि नहीं खाना चाहिए। कम से कम थोड़ा माता संतोषी का मान सम्मान जरूर बढ़ाएं। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी और अत्यंत रूप से प्रसन्न हो जाती है और आपको धनवान रूप से आपके घर में वास बना लेती है। दोस्तों के अनुसार समझा जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागिन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए। ये रंग विधवा रूप समझा गया है तथा काला रंग भी पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसे शुभ नहीं समझा जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए माता रानी का प्रिय वाहन कमल पुष्प माता लक्ष्मी को कमल पुष्प जरूर अर्पित करते हैं। आप भी करें। दीपावली पर सुहागन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है। माता लक्ष्मी कहती है, जो मेरे लिए इतना श्रृंगार आदि कर सकती है तो उसके प्रति मेरे लिए भक्ति कितनी होगी। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मां दिल से ऐसी स्त्री को आशीर्वाद अपना सदैव देती है और उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं, परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श ना करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, शुभ नहीं समझा जाता। नीले वस्त्र उनकी बहन अलक्ष्मी धारण करती है। अगर आप ऐसा करोगे तो लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। लाल कपड़े बहुत खूबसूरत है और माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि ये धन की देवी है। देखिए, आपके पास चाहे अठन्नी हो, चवन्नी हो, 10 पैसे ही क्यों ना हो, लक्ष्मी पूजन में जरूर रखें। खाली पूजा कभी मत करना, क्योंकि यह धन की देवी है। माता लक्ष्मी आपसे कुछ भी ऐसी बड़ी चीज उपहार में नहीं मांगती। आपका सच्चे हृदय से मां के लिए पुकार, मां के प्रति आपके लिए ममता आप में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी करुणामयी है, जो सब पर करुणा करती है, करुणा बरसाती है, ममता बरसाती है, प्यार देती है, अपने लाल को कभी दुखी नहीं रखती। अगर आपकी मां नहीं है
तब ऐसी स्थिति में दीपावली पर सच्चे हृदय से मां को पुकार कर देखिए, उनके लिए रोकर देखिए। मां जब दीपावली पर धरती पर आएगी तब सबसे पहले वह आपसे ही मिलेगी, क्योंकि जगत मां है और आपने सच्चे हृदय से मां को बुलाया था। मां आपके सभी कष्टों को दूर करेगी और दीपावली दिन घर में गंदगी जैसे कि कूड़ा करकट पड़े रहेंगे। ऐसे मां लक्ष्मी नाराज होती। बिल्कुल, इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू के इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे मां लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं, बल्कि आप मां लक्ष्मी को कूद रहे। इसे मां लक्ष्मी कुपित हो सकती है। देखे तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती, इसलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे आप शगुन समझा जाता है। आप लक्ष्मी को ठोकर मार झाड़ू को नहीं, बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारे, और जो व्यक्ति लक्ष्मी को ठोकर मार दे, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दीपावली दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे को साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाने, और घर में किसी भी दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को आप जो प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सके, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो दीपावली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसे सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों में मना किया कि अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो ये आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद करके लाते आपके घर में सौभाग्य लेकर आती है, ऐसे सामग्री जिसे खरीद करके लाने से घर में अभाग्य लाते हैं। दीपावली दिन स्टील के बर्तन और उससे बनी वस्तु की खरीद का क्या नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बचना चाहिए। परंतु लोग जानकारी के अभाव में दीपावली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती घर में खरीद करके लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास समझा जाता है। क्योंकि स्टील में राहु का निवास समझा जाता है, और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लेश उत्पन्न करती है। दीपावली मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। प्राचीन काल में तांबा, पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी, जो कि शुद्ध धातु की होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए। उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं, तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है विशेष ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु को खरीदारी मत देखिए। जो दीपावली के दिन होता है, काले रंग के कपड़े के खरीदारी नहीं करना चाहिए। नहीं काले रंग की कोई सामान है, ये बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियों का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, इसे राहु के शक्ति आ जाते हैं, केतु की शक्ति आ जाते हैं, शनि की कुदृष्टि लग जाते हैं, और ये सारे निज ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काली जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, चीजों को लाने से बचना। काले कलर के इस दिन चप्पल भी घर में खरीद करके जूते हैं, ये खरीद करके मत लाना। कई बार दीपावली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान हैं खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैंची है, चाकू है, या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद करके लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बीज मंत्र है, श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा यूज करना है वह भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होती है, ये महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती, तो गुलाब की तरह का थोड़ा सा बंद इत्र डालकर के घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्न धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर क्या आप इसे लगा सकते हैं, खुदाई करने के बाद अब लगा सके। जैसे जैसे धनिया में वृद्धि होते रहेंगे, जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाएंगे। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें।
माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर में धनतेरस की तथा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।